जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारेण संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुण्यपुण्याय जय नमोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय गुरु शास्त्रम जयं जय गुरु शास्त्रम जयं जय इस भवतनुकामो जयते सातवें अधिकार के आधार से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा था, जिसको निश्चय का तो आभास नहीं, निश्चयाभास का श्रद्धान है। निश्चयवासी किसको कहना? निश्चयवासी की क्या परिभाषा है? निश्चय का श्रद्धान नहीं है, निश्चय के आभास का श्रद्धान, इसलिए वो निश्चयवासी है। यानी जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मानता है। निश्चयवासी क्या करता है? जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मानता है ना। तो निश्चय के आभास का श्रद्धानी है। और मिथ्या श्रद्धानी मतलब विपरीत श्रद्धा है उसका, है ना। वो प्रकरण अपना चल रहा था। बिंदु क्या था कि आचार्य महाराज ने जीवों को अपना उपयोग परद्रव्य से हटाकर आत्मा में लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ऊपर टोडरमल्ली साहब ये कह के आए हैं कि उपयोग कहीं भी लगा रहे लेकिन इसके निर्विकल्पपना होता है ना। जानने से समस्या नहीं है, जानने के कानून में इष्ट और अनिष्ट पना मानने से समस्या है। बात पकड़ में आई? क्या बात है? जानने से समस्या नहीं है, समस्या किससे है? इष्ट और अनिष्ट। विकल्प जीव के 12वें गुणस्थान तक होता है। 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। उपयोग तो अपनी एक शुद्धात्मा में एकाग्र है, लेकिन विकल्प अबुद्धिपूर्वक विकल्प उसको कहाँ तक होते हैं? 12वें गुणस्थान तक होते हैं। और उस विकल्प में उसको स्वद्रव्य परद्रव्य अपने गुण पर्याय और परद्रव्य के गुण पर्याय इनके संबंध में विचार चलता है ना। क्योंकि पहले नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उसका नाम क्या है? और पहले नंबर का शुक्ल ध्यान का पृथकात्मक वितर्क विचार है ना। पृथकत्व मतलब भिन्न भिन्न, वितर्क मतलब बोलो हाँ श्रुत ज्ञान, वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान के अवलंबन से भिन्न भिन्न द्रव्य का अपने और अन्य द्रव्य का विचार है। व्यक्ति परिवर्तन होता है, चेंज होते रहते हैं, है ना। क्या होता है? उनमें परिवर्तन होना, उसका नाम विचार है। कब तक चलती है ये बात? 12वें गुणस्थान तक चलती है। और वह 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का श्रेणी मारने के काल में भी इस जीव को बुद्धिपूर्वक विचार में अलग अलग द्रव्य के संबंध में विचार चलता है। विचार चल रहा है और श्रेणी में बांटी गई है, गुणस्थान बढ़ रहा है, लेकिन
उस दशा को क्या कहते हैं? निर्विकल्प दशा। उस दशा को क्या कहते हैं? निर्विकल्प दशा। तब फिर शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि सब ऐसा ही है तो आचार्य महाराज ने उपयोग को अपने में लगाने के लिए क्यों बात कही अन्य ग्रंथों में, है ना? उसका उत्तर अपन ने पढ़ा था। एक बार पुनः अपन रिविजन कर लेते हैं, फिर अपन आगे, क्योंकि आपका 10-12 दिन कंटिन्यूटी टूट गई ना आपकी, तो प्रकरण से आप वापस जुड़ जाएंगे, है ना? निकालिए पेज नंबर 224। मेरे ग्रंथ में 200 मिल गया आपको। 224 पेज मिल गया। ठीक है, पढ़ता हूं। देखो, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्देश्य किस लिए दिया? क्या प्रश्न पूछा शिष्य ने? क्या प्रश्न पूछा कि उपयोग कहीं भी आप, मतलब, है ना, विकल्प चल रहे हैं और आप कह रहे हो कि निर्विकल्प दशा होती है, इष्ट और अनिष्टपना नहीं माने, तो फिर उसने प्रश्न पूछा कि ग्रंथों में आचार्य महाराज ने क्या उपयोग को परद्रव्य से छुड़ाने का उपदेश क्यों दिया? प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या परद्रव्य से उपयोग छुड़ाने की बात कही है, जगह जगह कही है कि 5 इंद्रिय के विषय उससे उपयोग को हटाकर अपने आत्मद्रव्य के सन्मुख करो। ठीक है ना? ऐसा आचार्य ने प्रथम भूमिका में ये भी कहा है कि विषयों से हटकर आप अपने उपयोग को आगम के अभ्यास में लगाओ, है ना? जगह जगह आपको क्या कहा? अपने उपयोग को क्या कहाँ लगाने की बात कही? तत्व विचार में, तत्व निर्णय में, अपने स्वद्रव्य के सन्मुख लगाने की बात कही। अब यहाँ उनका प्रश्न है, किसका प्रश्न है? शिष्य का प्रश्न है कि यदि व्यक्ति परिवर्तन 12वें गुणस्थान तक रहता है और श्रेणी चढ़ जाती है, उसके तब उपयोग इधर उधर लगाने, उधर से हटाकर इधर लगाओ, ऐसा आचार्य महाराज क्यों कहते हैं? ठीक है, अब उसका उत्तर, वैसे ये चर्चा अपन ने कर ली है, मतलब रिविजन के लिए आपको पढ़ना हो, है ना? उत्तर, जो शुभ और अशुभ भावों के कारण प्रद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं और स्वरूप चिंतन करें तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उद्देश्य है। कितनी बात कही भैया यहाँ पर? वह उद्देश्य किसके लिए है? निचली भूमिका वाले। किसको कहना निचली भूमिका? कि जो जीव परद्रव्य के संबंध में विचार करता है, उसके बारे में वहां परद्रव्य के संबंध में उपयोग लगाता है वहां, और जिसको राग द्वेष हो जाता है ना भाई? अभी जैसे गाड़ी देखी आपने किसी की, और गाड़ी की विशेषताओं के संबंध में आपने कुछ जाना, उपयोग को लगाकर, और आपको ऐसा बजाया कि ये गाड़ी तो मुझे खरीदनी चाहिए, ये तो गाड़ी होनी ही चाहिए, इस गाड़ी के बिना कुछ नहीं, ऐसे कमजोर भूमिका वाले जीवों को आचार्य महाराज ने कहा कि आप परद्रव्य में उपयोग मत लगाओ, है ना? 2 तरह के जीव हो गए। एक, जिस जीव को गाड़ी के संबंध में कुछ ज्ञान हुआ और उसके राग द्वेष उत्पन्न हो गए, और एक जीव वैसे है, गाड़ी को देखा और उसे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। हो सकता है ना ऐसा, है ना? कोई विशेष प्रकार की डिजाइन आभूषण की किसी महिला ने देखी और उसको ऐसा चित्त में आया, नहीं ये आभूषण तो हमें चाहिए, अपने तो होना ही चाहिए, है ना? तो उसने क्या करा? परद्रव्य में उपयोग को लगाकर क्या हुआ? उसके राग द्वेष उत्पन्न हो गए। और कुछ महिला इस प्रकार की भी हो सकती है कि जानने के काल में उनके राग द्वेष नहीं हुआ, बस जान लिया क्या है कि ये आभूषण है। ठीक है, तो दोनों परिस्थिति में यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनकी कमजोर भूमिका है, जो उपयोग परद्रव्य में लगाते ही जिनके राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, उन जीवों को क्या कहा कि भाई उपयोग को वहां मत लगाओ, वहां से हटाकर अपने शुद्ध स्वभाव में लगाओ। आई बात?
ठीक है, सरल है बात। अब जिनके राग द्वेष नहीं होता है फिर उनसे क्या दिक्कत है, तो फिर वही लगा लेते हो क्यों, वो बात आगे बताएंगे। अभी तो पहली पंक्ति में क्या बात हुई अजीत भैया, पहली पंक्ति में क्या बात हुई, इसमें कमजोर भूमिका महत्वपूर्ण बात है। इसमें इस पूरी 3 पंक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कमजोर भूमिका वाले। कमजोर भूमिका किसको कहना, हाँ, शुभ अशुभ भाव होते हैं उसको कहा कमजोर भूमिका है। और जो अपने आत्मस्वरूप का विचार करे और जिनके शुभ अशुभ भाव नहीं होते हैं, है ना, वो हो गया कमजोर भूमिका, है ना। आपको मैंने उस समय भी उदाहरण दिया था, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अपने घर में, है ना। एक बच्चा यदि परिवार वाले कोई आए हैं, बात बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं और यदि टीवी भी चल रही है तो भी वो पढ़ाई कर लेता है, क्या, है ना। और एक बच्चा ऐसा है कि वो अगर घर में चर्चा हो रही हो, टीवी चल रही हो, तो उसका उपयोग लगाता है तो उसमें फिर सामने वाले का रम जम जाता है, ठीक है। अब जिस बच्चे का बाहर में उपयोग लगाने से चित्त विचलित हो जाता है, उस बच्चे को आप क्या कहते हो कि भैया तू रूम में जाकर पढ़ाई कर, क्या कहते हैं, रूम में जाकर पढ़ाई कर, सामने कोई आएगा ही नहीं। और घर के अन्य बच्चों को भी कहते हो कि भैया उस रूम में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि वह उपयोग बाहर में लगेगा तो यह जीव विचलित हो जाएगा। कमजोर भूमिका वालों के लिए तो यह है। और जिसका रूप विचलित नहीं होता है उसको कुछ नहीं कहते हो, वो बीच में भी बैठा है, आप बातचीत कर रहे हो और वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, होता है नहीं कहते, जानने में तो आ रहा है आप क्या कह रहे हो। आप चर्चा भी कर रहे होंगे कि अच्छा इसकी बैटिंग चल रही है, इसकी बॉलिंग चल रही है, इंडिया को ये टारगेट दिया है ना, क्रिकेट की चर्चा कर रहे हो और उसके बावजूद भी वो अपने पढ़ाई का काम विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होता है मतलब जानने के काल में ऐसा विचार नहीं आता इसको ऐसे मार देना चाहिए, इसको ऐसा रन बना लेना चाहिए, अभी इसको इससे बॉलिंग करा देनी चाहिए, अभी ऐसा हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं विचलित हो जाए, आई बात समझ। और जान लिया कि ये बैटिंग कर रहा है, ठीक है, खत्म, तो इसको कहना विचलित नहीं होना। दो बात पकड़ में आ गई सर भैया, है ना। विचलित किसको कहना, विचलित कौन, जानने के काल में जिसके शुभ और अशुभ भाव हो जाते हैं, राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उसको कहा विचलित होना, है ना। और किसको विचलित नहीं कहा, जानने के काल में, क्योंकि जानना समस्या नहीं है, ये यहाँ सिद्ध करना है। क्योंकि केवली भगवान तो तीनों लोग और सब द्रव्य, है ना, उनके गुण अनंत, मतलब अनंत गुण अनंत पर्याय सबको जानते हैं तो भी विचलित नहीं होते, है ना। बात पकड़ में आई। तो ये क्या कहा, कमजोर भूमिका वालों को उपदेश है। किसको उपदेश है, अपनी भूमिका कैसी है बोलो, है ना। अपनी भूमिका कमजोर है। अपन जहां भी अपने उपयोग को कर्तव्य में लगाएंगे, किसी का मकान देखने जाएंगे, किसी की शादी, किसी के कपड़े, किसी के आभूषण देखे तो अपने को क्या होता है, अपने को क्या होता है, राग द्वेष हो जाता है, हो जाता है ना अपने को। अपनी भूमिका कमजोर है तो अपने को क्या उपाय करना है दादी जी, कि अपने को वहां उपयोग नहीं लगाना, बुद्धि पूर्वक अगर अपने को वहां नहीं जाए तो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अपने को क्या रहता है, रुचि वहां की पड़ी हुई है तो क्या है, अपने को जिज्ञासा होती है, अच्छा उन्होंने क्या दिया, क्या किया, कितना खरीदा, क्या सामान लाए, है ना। राहुल जी ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी देखो आपके घर में फ्रिज है मान लो, है ना, और आपका काम चल भी रहा है, मैं कोई फ्रिज लाने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, चल रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति के यहाँ घर देखने गए और उसने नया फ्रिज खरीदा होगा, कोई नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, और आप उसको देखकर आपका चित्त क्या हो जाता है बाबू जी, अब अपने को ऐसा ही खरीदना है। जैसा कब खरीदना है, जब अपने पास पैसे होंगे, जगह होगी, तब की बात है। लेकिन तब से ही चालू हो जाता है, इसको राग द्वेष चालू हो जाता है
कि अपने को ऐसा खरीदना है। तो ऐसे जीव को क्या कहा कि अपने वहां उपयोग लगाओ ही मत, जाओ ही मत, उधर जानो ही मत। अच्छा तो जानने से होता है? जानने से नहीं होता है, जानने से नहीं होता है। कमजोर है, कमजोर भूमिका है ना। बच्चा रहता है ना कमजोर भूमिका वाला, अब उसको बोलते हो अभी मौसम चेंज हो रहा है, नहीं तो तेरा गला सर्दी खांसी हो जाएगी, थोड़ी सावधानी रख है। और दूसरे जने को, मजबूत भूमिका वाले को क्या आदेश दिया? कोई दिक्कत नहीं, उसको तो आप कहेंगे नहीं हुई है ना। इसी प्रकार आचार्य महाराज ने वहां जो उपदेश दिया है, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है कि निचली अवस्था वाले जीव को क्या, जैसा क्या लिखा है, निचली अवस्था वाले जीव को पूरा जगत अभी जो बाबूजी क्या, जब किसी पर्दे को जानता है तो उसके राग द्वेष हुए बिना रहते हैं, बहुत परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। मतलब होश आवाज भूल जाता है, अंदर में ईर्ष्या भाव है, तुलनात्मक जीवन है। देखकर अपने दो भाई हैं, दोनों बाबूजी अलग अलग रह रहे हैं, और एक भाई की यदि पत्नी ने कोई आभूषण खरीद लिया है जैसा है, कोई लेटेस्ट, और दूसरे भाई की पत्नी यदि देखे, फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा बाबूजी? अरे हाँ जी, अरे क्या होता है उसमें? क्या होता है? वो देखते ही वो विचलित हो जाते हैं। विचलित होना बाबूजी कमजोर भूमिका है, आई बात समझ। और ज्ञानी धर्मात्मा विचलित नहीं होते। हाँ। अब यहां पर इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया स्त्री का, है ना। ये तो बहुत उदाहरण सरल है, इस पर अपन ने चर्चा भी की थी। एक बार पुनः मैं पढ़ लेता हूं ताकि आपको क्रम में आ जाएगी बात। कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा। क्या? कोई स्त्री विकार भाव से, है ना, कहाँ जाती थी कजाम साहब? पराये घर जाती थी। जहां पराये घर जाने से जिसके परिणाम बिगड़ते हो, ऐसी महिला स्त्री को क्या कहा? भाई अपने को वहां नहीं जाना, है ना, वहां नहीं जाना। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाए और यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। और कोई स्त्री किसी के घर जाए और क्या यथा योग प्रवर्ते, यथा योग प्रवर्ते मतलब विकार रहित प्रवर्ते, है ना। किसी भी सामग्री को आप यदि जानते हो और आप में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती, राग द्वेष नहीं होती, तो जानने में क्या समस्या है? बाबूजी किसी को भी जाना, आपने जानने के काल में आपको इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हुई, राग द्वेष नहीं हुआ, तो जानने में क्या समस्या है? और जिसको होता है उसको राग द्वेष मिटाने के लिए कहा है कि वहां से उपयोग हटा। आई बात समझना? आचार्य देव का एंगल क्या है? नहीं जानना है ऐसा नहीं है, राग द्वेष से बचना है, इसलिए आई बात। इसलिए कहता है अपने आत्मा में उपयोग लगा। देखो क्या कहते हैं, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं, उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से परद्रव्यों में प्रवर्तती थी। क्या? उपयोग रूप परिणति, परिणति और उपयोग, ये बाबूजी चारित्र गुण के अंदर बंटवारा है ना। क्या? वो क्या? राग द्वेष भाव से परद्रव्यों में प्रवृत्ति थी, जाती थी, तो उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि तेरे को राग द्वेष हो जाते हैं, और स्वरूप में मगन रहे तो तेरे राग द्वेष नहीं होते। इसलिए तू परद्रव्य से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में लगा।
तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्यों को जानकर यथायोग प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं, है ना। मुनिराज के यदि जानने में आ जाए कि ये सोना है तो उनको क्या फर्क पड़ता है? बोले सच भी उनके जानने में तो आ सकता है ना, सोना है, और उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कदाचित जिस नगर के वो रहने वाले थे और विहार करते हुए कभी उस नगर के समीप से निकले और आहार लेने के लिए नगर में गए और अपने मकान से बाहर भी निकले, जिस मकान में या जिस महल में वो रहते हो उसके बाहर निकले और वहां उनके ज्ञान का विषय बन जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्या फर्क पड़ता है? बस मात्र ज्ञान का ये हो। और अपन जजाव साहब जो मकान 100 साल पहले अपन ने बेच दिया उसके सामने से निकले तो अपने को क्या होता है? बोलो अंतर समझ में आ गया ना? वीतराग परिणति वाली और रागद्वेष परिणति, अंतर समझ में आ गया? क्या साहब भैया, अपन ने जो मकान पूर्व काल में 100 वर्ष पहले बेच दिया और उसके सामने से निकले किसी के साथ और आप देखते हो कि ये मकान तो क्या बोलते हो, ये मकान तो हमारा था, अरे बहुत सस्ते में अपने बेच दिया, आज यदि ये होता तो इतने रुपए का होता है। उस समय हमारी ऐसी परिस्थिति थी। और फिर आपकी पिक्चर क्या चल गई? राग द्वेष की धारा चालू हो गई। ठीक है, क्यों अजय भैया? क्यों? क्योंकि हमारा अभी कमजोर अवस्था है। और मुनिराज यदि अपने ही मकान पूर्व वाले मकान के सामने से निकले जैसा तो क्या है? मात्र ज्ञान का ये हो, बस जानने में आ गया है। ठीक है, न तो उसमें कोई इष्टपना है और न ही कोई अनिष्टपना है। वस्तु वस्तु में है और मैं मुझ में हूं। सुखी होने का कितना सरल उपाय है, बोलो। और क्या कठिन है सुखी होने का? वस्तु वस्तु में है, सामग्री सामग्री में है, मैं मुझ में हूं। मेरे क्रम में जो ज्ञान का ध्येय था वो हो गया, है ना। अज्ञानी जन जानने के काल में क्या करता है? जैसा मोह के वशीभूत होकर इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, और वह इष्ट अनिष्ट कल्पना के कारण किसी सामग्री को जोड़ना चाहता है, किसी सामग्री को हटाना चाहता है, किसी सामग्री के सहयोग के साथ अपने को बड़ा मानता है, किसी सामग्री के वियोग में अपने को छोटा मानता है। सब समस्या चालू हो गई उसके। बोलो दुख क्या है? सामग्री का नहीं होना और सामग्री का होना दुख नहीं है। किससे दुख है? हाँ, वो रागद्वेष भाव, वो दुख का कारण है। इतनी बात अपने को अच्छे से समझनी है। ये बात अपने गले उतर जाए ना तो अपना जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए। क्या जो है तो है, उदयादीन है, इसी का तो अपने को अभ्यास करना है। क्या जो है सो है। देखो आगे क्या कहते हैं? जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्यों को जानकर यथायोग प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। अब उसके सपोर्टिंग यहाँ पर चौधरी साहब ने 2-3 उदाहरण दिए। फिर वह कहता है ऐसा तो है, ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतन का त्याग किसलिए करते हैं? फिर उसने सुंदर बात प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या? फिर मुनिराज परिग्रह को क्यों छोड़ते हैं? आप बता दो साहब जी, परिग्रह को क्यों छोड़ते हैं? जब परिग्रह के ज्ञान में रागद्वेष नहीं होता तो परिग्रह को क्यों छोड़ते हैं? बोलो, मैंने क्या बताया था आपको, ये बताओ जल्दी। अभी ऊपर के पैराग्राफ में क्या कहा यहाँ पर कि जानने के काल में जिसको रागद्वेष नहीं होते हैं तो उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन घर में रहे, है ना, कपड़े आभूषण के बीच पहन के रहे, ठीक है,
और अपन बोले कि मेरे को तो कोई राग द्वेष नहीं है, ठीक है, तो सही है ना सर, फिर क्या दिक्कत है? हाँ बोलो, हाँ फिर क्या दिक्कत है? फिर मुनिराज को घर छोड़ने क्यों, कपड़े क्यों छोड़े, पत्नी क्यों छोड़ी, बच्चे क्यों छोड़े? हैं? छूटे हुए तो है ही है, लेकिन उन्होंने क्या है, अपने यहां से भिन्न माना ना, उसके संबंध में चिंतवन का त्याग कर दिया है ना, उसी को तो छोड़े हुए क्या है? देखो दो बातें होती है, एक तो ये वस्त्र मेरा है, वस्त्र अच्छा है, इस वस्त्र से मैं बड़ा हूं, है ना, एक तो एक इस प्रकार का श्रद्धा, क्या ये वस्त्र मेरा है, ये वस्त्र अच्छा है, इस वस्त्र से मैं सुखी हूं, है ना, इस तरह की जो श्रद्धा में चलती है, ये तो श्रद्धा के स्तर पर विपरीतता है। क्या घर में रहते हुए भी ये वस्त्र मुझसे भिन्न है, वस्त्र वस्त्र में है, मैं मुझ में हूं, ये तो आप नक्की कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, वैसे वैसे बाहर के पर्दयों का त्याग का भाव नियम से होता ही है। एक बहुत मार्मिक पॉइंट है ना, जैसे पंचगुणस्थान वृत्ति होगा तो आंशिक आपके त्याग होंगे होंगे होंगे। अभी प्रश्न यहाँ उस शिष्य का ये है कि उसने श्रद्धा में तो ये मान रखा है कि मेरा नहीं है, क्या घर मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, सब अपने से है, ठीक है, उदय के अनुसार सामग्री मिलती है, ऐसा सब होने पर और वो घर में ही रहे, फिर घर छोड़ने की क्या जरूरत है? फिर तो उसको मोक्ष हो जाना चाहिए ना, घर में ही रहे, क्या फिर त्याग करने की क्या जरूरत है? वो क्या जैसा, हाँ भाई, जैसे आपने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, और सरल उदाहरण था कि भाई हम ब्रह्मचर्य है ना, अब आप ब्रह्मचारी हो गए, अब आपके रूम में हीरोइन की क्यों तस्वीर लगे? साहब मेरे तो नियम ले रखे हैं, क्या क्या अवस्था है, शादी नहीं करेंगे, फिर क्यों तस्वीर लगे है? तो क्या करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा, जो निमित्त राग द्वेष के हैं उनको बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं। ये एक बहुत मार्मिक बिंदु है जो आपको समझना पड़ेगा। क्या है? भले ही श्रद्धा में आपने ये मान रखा है ये मेरे नहीं है, क्या कह जाओ सर, चौथे गुणस्थान प्रति सम्यक दृष्टि ने ये मान रखा है, वस्त्र वस्त्र में, मैं मुझ में हूं, शरीर शरीर में है, राग राग में है, मान रखा है ना उन्होंने, ओके ठीक है। ऐसे होने पर भी जैसे जैसे स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है, फिर क्या होता है कि इस वस्त्र को त्यागने का भाव आता है, नहीं रखना। क्या अनुव्रत में परिग्रह का परिमाण करने का भाव आता है, बस अब मेरे 2 जोड़ी शादी बहुत है। क्या यद्यपि साड़ी मुझसे अत्यंत भिन्न है, ये तो उनको श्रद्धा है, उसके बावजूद भी परिग्रह के परिमाण का भाव आता है और वो त्याग करते हैं। क्यों बाबूजी? क्यों? उसमें 2 एंगल है कि ये जो निमित्त है वस्त्र, काय के निमित्त है? रागादिक के निमित्त है। क्या मुद्दा है इसमें? रागादिक के निमित्त है, और जो निमित्त रागादिक के हैं उनको मैं क्यों रखूं? क्यों? कि मेरे को तो राग मिटाना है, मुझे क्या करना है? राग मिटाना है, तो रागादिक के निमित्त क्यों रखूं? भाई समझो बाबूजी, आपको ये पता चल गया कि ये खाने से बीमारी होती है, ठीक है, तो वो सामग्री घर के किचन में क्यों रखे? क्या अभी आप बीमार नहीं हुए हो, आई बात समझे, लेकिन सामग्री हटाते हो ना। जिस सामग्री से हिंसा होती है अपन हटाते हैं, नहीं हटाते, है ना? क्यों? अरे ये तो पाप का कारण है, बोलो, ऐसा होता है ना।
तो ठीक जिन जीवों के जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है वह बुद्धिपूर्वक बाहर में परिग्रह का परिमाण करते हैं। 5 पापों से एक देश वह दूर हटते हैं। क्यों कि वहां पर लगे रहेंगे तो उस जाति की विशुद्धता नहीं आती। ऐसा समझो आप। काम क्या करना है बाबू जी? काम तो अपने उपयोग को अपने स्वरूप में टिकाने का है, लेकिन आप घर में रहकर हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। मुद्दे वाली बात आ गई। आप क्या बात पकड़ में गए? वस्त्र को रखकर आप हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का वेदन नहीं कर सकते। तो वस्त्र ने रोका है क्या? मुद्दा वस्त्र ने रोक रखा है क्या? वस्त्र ने रोका नहीं, लेकिन वस्त्र काय का निमित्त है ये बताओ। पूजा में बोलते हो ना, चाह लंगोटी की दुख भाले है क्या? अभी करी होगी ना आपने पूजा, क्या बोलते हो? चाह लंगोटी की दुख भाले। अब लंगोटी है, श्रद्धा में तो आपने मान रखा है कि ये लंगोटी से मैं भिन्न हूं, है ना, ये मुझसे अत्यंत भिन्न है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं, ये तो आपने श्रद्धा में मान रखा है। उसके बावजूद भी यदि शरीर पर एक लंगोट भी है तो बाबूजी क्या है? क्या हो? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा। अच्छा, तो लंगोट के कारण कसाय का अभाव होता है? नहीं नहीं, लंगोट के कारण तो नहीं होता है। लंगोट के कारण कसाय है ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? क्या ये बात आपको बराबर समझनी पड़ेगी। क्या ये पेज है ना बाबूजी, ये पेज समझने का है। इस पेज को लेकर विवाद है। फिर छोड़ी क्यों? छोड़ी क्यों? क्यों रखे? आपका प्रश्न होगा कि छोड़ा क्यों इन्होंने घर। अब हमारा प्रश्न है कि क्यों रखे, घर में क्यों रहे? बोलो, तो रहने की जगह है क्या घर? अरे हाजी या नाजी, अरे बोलो, कोई घर रहने की जगह है? नहीं। अब जिस जीव को ये श्रद्धा में बैठ गया कि घर रहने की जगह नहीं है, फिर वो घर में क्यों रह गए? तो साहब घर छोड़ने से सुखी हो जाएंगे, ऐसा तो हमने कहा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आत्मा में लीन होगा तब सुखी होगा। कितने जीव घर छोड़ देते हैं लेकिन सुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों? आत्मा को नहीं जानते, उसमें लीनता नहीं हुई। दोनों बातें। अच्छा, तो जो लीन हुए उन्होंने घर क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? बोले वो तो निमित्त खोटा है, उसको क्यों रखे? बात पकड़ में नहीं आती। ये पेज आपको समझना पड़ेगा। इस पेज में झगड़े बहुत है। क्या? इस पेज में झगड़े बहुत है, क्योंकि अपेक्षा नहीं समझोगे। देखो क्या कहते हैं, ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? समाधान, जैसे विकार रहित स्त्री खुशी के कारण पराय घरों का त्याग करती है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। स्त्री कैसी है बाबू जी? शीलवती है ना, विकार रहित है। तो शीलवती स्त्री की क्या पहचान होगी? जैसा वो पर घर में डोले नहीं खाएगी। ब्रह्मचारी की क्या पहचान होगी? साहब वो मेले और सिनेमा हाल में नहीं जाएगा है साहब। उससे क्या होता है? उसने तो नियम ले रखे हैं। अरे नियम से क्या होगा? वो उस जगह नहीं जाएगा। हाँ? और कदाचित बाबूजी अगर वहां जाने का ऐसा हो गया परमस है तो परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। 2 बातें हो गई। ये है मुद्दे वाले। बुद्धिपूर्वक तो नहीं जाएगा, और परमस कभी ऐसी परिस्थिति बन गई तो परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, तो वह स्त्री शीलवती ही कहलाती है। यह है मुद्दा। क्या जैसा कितना बैलेंस चिंतन है। बुद्धिपूर्वक तो जो निमित्त राग के है वहां से हटेगा, और कदाचित जानने में आ गए तो परिणाम में राग द्वेष पैदा नहीं होने देगा। तो वो जीव क्या है बाबू जी? सुखी का सुखी उत्तर पढ़ते हैं, समय हो गया। जैसे विकार रहित स्त्री
उसी के कारण पराये घरों का तो त्याग करती है। उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परदेहों का त्याग करती है। ये तो बुद्धि पूर्वक हो गया। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं है। ऐसी जगह जा जाकर वो जो बहिरंग निमित्त बाबूजी किसके हैं, राग द्वेष के नहीं है, वहां त्याग के नियम नहीं है। आई बात समझ में? मुनिराज घरों में नहीं जाते लेकिन मंदिर में चले जाएंगे, क्योंकि पंच परमेश्वरी भगवान राग द्वेष के निमित्त नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। शास्त्र लिखेंगे, उपन्यास नहीं पढ़ेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे। क्या बाबूजी? शास्त्र का अभ्यास तो करेंगे लेकिन अखबार नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे गजाव साहब अखबार? क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो राग द्वेष के निमित्त। आई बात समझ? और शास्त्र क्यों पढ़ेंगे? वो वीतराग कर रहे हैं। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परदेहों को जानने का त्याग है नहीं। इसे चर्चा अपन कल करेंगे। अभी एक पैराग्राफ और जो अपन चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद अपना जो विषय प्रारंभ होगा। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।